अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब जी? CS401P कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की जो प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट नंबर 1 है फॉल 2022 की 2023 की, वो हम करने जा रहे हैं जी। और रूल्स फॉर मार्किंग और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ हम आ गए हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स एंड कैंपसेस में शेयर भी करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो हमने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बेसिकली जो लिखना है, ठीक है, वो हर स्टूडेंट जो है वो अपनी वीओ आईडी की बेस पे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला तो ये है कि हमने जो हमारी व्यू आईडी है उसका जो लार्जेस्ट डिजिट है वो फाइंड करना होगा। उसके अलावा हमें स्मॉलेस्ट डिजिट फाइंड करना होगा। और एट द एंड इन दोनों डिजिट्स को जो हम फाइंड कर चुके होंगे, इन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद उस रिज़ल्ट को हम स्टोर कर देंगे मेमोरी में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट में बताया गया है कि व्यू आईडी आपकी अपनी होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी हम एक व्यू आईडी है आपके सामने 21040368 इसको सपोज करते हैं, इसको लेके चलते हैं। फिलहाल ये एसआई और पॉइंटर को आप इग्नोर करें, ये मैंने किसी मकसद के लिए यहाँ लगाया हुआ है आपको कोड समझाने के लिए। ओके, तो बेसिकली वो चाह क्या रहे हैं, वो चाह ये रहे हैं आपको यहाँ नीचे जो AFD यानी जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जिस हम डिबगर में चलाएंगे ना, AFD, तो ये वो डिबगर का जो है ना ये आउटपुट है। और उसमें हमने अपना रिज़ल्ट जो शो कराना है वो भी इन्होंने रेड कलर में यहाँ पे नीचे आपको बता दिया हुआ है कि हमने यहाँ पे शो करवाना है। तो हम भी इस असाइनमेंट के एंड में ऐसे ही इंशाल्लाह शो करवा पाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इस असाइनमेंट में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ये है कि अगर हम ये आईडी लेते हैं 21040368, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये आईडी डिस्प्ले करवानी है ना, ये आ जाएगा 21040368 पहले ये आईडी डिस्प्ले होगी। उससे नेक्स्ट हमने मतलब उसके साथ ही यहाँ पे नीचे रिजल्ट में ना हमने यहाँ पे बिगेस्ट जो पहले जो बिगेस्ट नंबर है वो शो करवाना है। तो इस आईडी में बिगेस्ट 8 है, तो इसके साथ यहाँ पे 8 डिस्प्ले होगा। उसके बाद स्मॉलेस्ट क्या है, ज़ीरो, ज़ीरो डिस्प्ले होगा। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आना चाहिए ना, तो ये ज़ीरो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम अपने कोड को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, इन ये जो दो ज़ीरोज़ है ना इनकी जगह वन रिप्लेस करके भी हम अपने कोड को चेक करेंगे। तो तब हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे 1 आना चाहिए और यहाँ पे 8 आना चाहिए। ऐसा ही है ना। तो ये हमारी असाइनमेंट है, ये हमने इसको करना है अपने कोड में इम्प्लीमेंट। तो चलते हैं अपने कोड की तरफ, उसको वन बाय वन करके मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा भी सकूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो कोड है जो आपने जो लिखना है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। एक तो सामने लेफ्ट साइड पे वो डिस्प्ले हो रहा है, राइट साइड पे आपकी असाइनमेंट है। तो वो मैं राइट साइड का जो एरिया है ये आपको समझाने के लिए यूज़ करूँगा कि कैसे हमारा कोड काम करेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने व्यू आईडी पहले तो हमने जो पॉइंटर है आईपी वो हमने यहाँ पे जो है ना क्या करवा दिया, पॉइंट करवा दिया 0100 एड्रेस पे। उसके बाद यहाँ से हम अनकंडीशनल जंप लेके स्टार्ट पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे कुछ मेमोरी में जो हमने वेरिएबल सेव किए हैं उनकी डिटेल भी है। पहले हमने अपनी व्यू आईडी सेव करनी है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद बिगेस्ट के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसमें फ़िलहाल ज़ीरो सेव है, फिर स्मॉलेस्ट के लिए फिर ज़ीरो सेव है, और फिर प्रोडक्ट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो यहाँ पे हम सेव करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक साथ पड़ी हुई हैं हमारी मेमोरी स्पेस में, ठीक है। और कहाँ पड़ी हैं वो भी हम जब AFD यानी डिबगर चलाएंगे तो उस वक्त जो है ना मैं आपको ये बताऊंगा कि किस जगह पर पड़ी हुई हैं, ठीक है जी। ओके, अब सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने हमारे पास व्यू आईडी हमारी आ गई। सबसे पहले स्टार्ट में हम ये करेंगे कि ये कमेंट्स होते हैं, अच्छा जो एक स्टूडेंट ने पूछा था कि ये जो सेमी कॉलन है ये इसके बाद जो लिखा हुआ है ये भी कोड का हिस्सा है तो सही, लेकिन ये कमेंट्स होते हैं। जैसे आप C++ में कमेंट्स लिखते हैं ना, तो ये कमेंट्स हैं। तो ये कोड में एग्जीक्यूट नहीं होते, जस्ट ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखे हुए होते हैं, सही है। ओके, सबसे पहले है जी हम क्या करेंगे,
कि हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं अपने कुछ रजिस्टर्स को। सबसे पहला जो रजिस्टर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे SI है। SI से बनता क्या है? SI है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, इस रजिस्टर को यूज़ करते हुए ना मैं बेसिकली क्या करूँगा, जो मेरा ये नंबर है ना VUID, ये जो मैंने SI यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बेसिकली ये मैंने इसीलिए लिखा हुआ था, इसके ज़रिए मैं ट्रैवर्स करूँगा, यानी मैं यूँ घूमूँगा अपने ये जो VUID के जो डिजिट्स हैं ना, इनमें मैं यूँ ट्रैवर्स करूँगा इस SI रजिस्टर के ज़रिए। वो कैसे करूँगा? देखें, मैं कहता हूँ कि VUID जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वो एड्रेस SI में डाल दें, मूव कर दें, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारा SI पॉइंटर पॉइंट कर रहा है मेरी VUID की सबसे पहले जो डिजिट है उस पे पॉइंट कर रहे हैं। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं? 9 नंबर हैं। कंपैरिजन हमने 8 करने हैं, ठीक है। पहले इन दोनों को कंपैरिजन करके हम बिगेस्ट फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम ये इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं। अब टोटल मैं 9 ही जो डिजिट्स हैं CX यानी काउंटर रजिस्टर में मैं 9 ही रख देता हूँ, ठीक है। मैंने 9 रख दिया ताकि मैं लूप के लिए इसको यूज़ कर सकूँ। लूप की जो इंस्ट्रक्शन मैं यूज़ करूँगा ना, लूप की इंस्ट्रक्शन तब तक चलती रहती है जब तक CX 0 नहीं हो जाता, ये आपने याद रखना है, ठीक है। जब तक CX की वैल्यू 0 नहीं होगी, लूप जहाँ पे आ जाएगा ना, तो वो लूप जो है उससे अगली जो भी उसको आप यूँ समझें कि लेबल दूंगा ना, तो वो उस लेबल पे जंप कर जाएगा लूप मेरा, ठीक है, जब तक CX 0 नहीं होगा। ओके, इसलिए मैंने इसको 9 से इनिशलाइज कर दिया। 9 डिजिट्स है मेरे पास। अब हमने सबसे पहले फाइंड करना है लार्जेस्ट डिजिट। तो हम कैसे फाइंड करते हैं लार्जेस्ट डिजिट? अगर हम मैथ यानी हम खुद करें तो हम पहले इन दो को चेक करेंगे। 2 1 कौन सा बड़ा है? 2, ठीक है। तो 2 को हम अपने जहन में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, ठीक हो गया। हमने 2 लिख दिया। अब हम अगले डिजिट पे जाएंगे, ये दोनों हो गए चेक। अब हम इस वैल्यू को चेक करेंगे इसके साथ 0, ठीक है। 2 बड़ा है, हम इग्नोर करेंगे 4। अब जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हमें पता चला कि 4 बड़ा है, हम 4 लिख देंगे और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे 0 पे, फिर 3 पे, फिर 6 पे, इसी तरह कंपैरिजन करते जाएंगे। एट द एंड 8 आएगा तो हम 8 को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हम जो है ना कहाँ सेव करेंगे? इस हमारी जो कोड है ना, इसमें हम BX रजिस्टर में करेंगे। लेकिन BX की यहाँ पे चूंकि हमें बाइट चाहिए ना, हमने बाइट में अपने वेरिएबल रखे हैं, ये देखें DB ये बाइट में रखे हुए हैं ना, वर्ड में नहीं रखे, तो इसलिए BX की जगह हम BL यानी BX का जो लोअर पार्ट है वो यूज़ करेंगे। BX रजिस्टर में दो, आपको पता होना चाहिए कि BX रजिस्टर जो है उसके अंदर भी दो हिस्से होते हैं। BX रजिस्टर बनता है एक BL से, BL और BH से, ठीक है। तो हम यहाँ पे BL जो है ना, यानी लोएस्ट जो उसके जो बिट्स हैं वो यूज़ करने जा रहे हैं, सही है। तो इससे आपने घबराना नहीं है। आई होप सो आपने इतनी स्टडी की होगी कि आपको टेंशन नहीं होगी। तो हम BL रजिस्टर में जी बिगेस्ट नंबर अपना रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, आगे मूव करते हैं अपने कोड की तरफ। यहाँ पे हमने सबसे पहले AL रजिस्टर में यानी AX का जो लोअर पार्ट है AL, उसमें हमने अपना जो डिजिट जहाँ पे है ना ये वाला 2 पहला डिजिट, क्योंकि SI हमारा यहीं पे पॉइंट कर रहा है ना, ये देखिए 2 पे पॉइंट कर रहा है, ये हमने AL रजिस्टर में रख दिया, ठीक है। उसके बाद AL के ज़रिए हमने इसे BL में रख दिया, ठीक है। AL के ज़रिए यानी इस AL में जो 2 की वैल्यू पड़ी है वो हमने BL में रख दी। अब BL की वैल्यू भी 2 हो गई। BL में हमारा बिगेस्ट नंबर जाएगा, ये अपने याद रखना है। अब हम कहते हैं इंक्रीमेंट SI। इंक्रीमेंट का मतलब है कि 1 से SI को बढ़ा दें। जैसे ही SI में 1 इंक्रीमेंट होगा तो वो मूव कर जाएगा इस 1 डिजिट पे, ठीक है, सेकंड डिजिट पे मूव कर जाएगा, हमारे सेकंड डिजिट पे मूव कर जाएगा। अब यहाँ से चूँकि एक कंपैरिजन मैं कर चुका हूँ, चूँकि मैंने 8 कंपैरिजन करने हैं ना, तो मैंने 9 से 1 कम करना पड़ेगा मुझे, तो मैं डिक्रीज़ करता हूँ CX को। ये भी क्या करेगा, डिक्रीज़ CX की ये जो कमांड है ये CX में से 1 माइनस कर देगी। अब CX की वैल्यू 8 रह गई है। अब हम चलेंगे कंपैरिजन की तरफ। अब हमने फाइंड करना है लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये एक लेबल है, फाइंड लार्जेस्ट, ये एक लेबल है, ठीक है। अब ये इस लेबल के नीचे जो है ना हमारी क्या चल रही है, अब हम इस लेबल के नीचे हमारी इंस्ट्रक्शंस चलेंगी मज़ीद। सबसे पहले हम कंपेयर की जो इंस्ट्रक्शन है वो यूज़ कर रहे हैं और उसमें हम कहते हैं BL में जो वैल्यू पड़ी है, BL में हमने क्या रखा था, 2 रखा था,
ये आपने याद रखना है, ठीक है। BL में 2 है और SI हमारा पॉइंट कर रहा है 1 पे, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं और हम ये कहते हैं कि जंप अबव एंड इक्वल, यानी अगर BL जो है वो बराबर है, इक्वल है या बड़ा है किससे, सोर्स, हमारा जो हमारा सोर्स है, अगर उससे बड़ा है तो हमारा सोर्स तो 1 है ना, ऐसा ही तो 1 पे पॉइंट कर रहा है। अगर उससे बड़ा है तो जंप अबव एंड इक्वल, यानी इस नतीजे में आप कहाँ जंप कर जाएं, नॉट लार्जेस्ट की जो हमारे पास लेबल है वहाँ पे जंप कर जाए। तो नॉट लार्जेस्ट का लेबल हमारे पास कहाँ है, ये देखिए मैंने अलग कर दिया आपके लिए, ये नॉट लार्जेस्ट का लेबल है। अब हमारा कोड यहाँ से डायरेक्टली जंप कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि BL में जो वैल्यू अभी तक सेव है वो हमारे अभी तक के डिजिट्स में सबसे बड़ी है, यानी 2 बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। इंक्रीमेंट करेंगे SI को, SI इंक्रीमेंट होगा, मैं ज़रा तेज़ तेज़ करूँगा, ठीक है। तो SI इंक्रीमेंट होगा तो ये 0 पे आ गया। अब यहाँ पे हम दोबारा देखते हैं, लूप लूप यानी CX में 8 पड़ा हुआ है क्योंकि हमने डिक्रीज किया था ना CX से 1। तो लूप कहाँ पे लूप लगा रहा हूँ मैं जी, फाइंड लार्जेस्ट। मैं कहता हूँ कि अगर CX 0 नहीं है तो जंप कर जाओ फाइंड लार्जेस्ट पे, तो ये अब दोबारा यहाँ पे जंप कर जाएगा। अब दोबारा ये कंपेयर करेगा BL में 2 पड़ा हुआ है, 2 को कंपेयर करेगा SI से, SI में क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब ये कंपैरिजन ऐसे चलते रहेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे 4 की सिचुएशन बता रहा हूँ। जब 4 को कंपेयर करेगा ना BL, यानी BL में 2 पड़ा है और कंपैरिजन होगा 4 के साथ, तो अब जंप अबव एंड इक्वल नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि BL छोटा हो गया और जो सोर्स है वो बड़ी है। सोर्स में 4 आ गया, BL में 2 है। तो अब ये अगली इंस्ट्रक्शन जो है ना चलेगी। ये क्या कर रहा है, बेसिकली अपडेट कर रहा है लार्जेस्ट डिजिट को, यानी SI में अब जो भी नंबर SI जहाँ पे है ना पॉइंट कर रहा है 4, तो वो वैल्यू मैं कहता हूँ BL में चली जाए। तो BL में अब 2 नहीं रहा, अब BL में आ गया 4, ठीक है। और इसी तरह ये जो सारी मूवमेंट है ये इस तरह चलती रहेगी और एट द एंड 8 जो है वो हमारे BL रजिस्टर में आ जाएगा, ठीक है। जब हमारा SI यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा 3 पे, अब ज़रा गौर तलब बात है, SI 3 पे पॉइंट कर रहे हैं ना, कंपैरिजन हो गया, यहाँ पे कंपैरिजन हुआ, BL में पड़ा है 8, ठीक है। जब SI 3 पे पॉइंट करेगा तो BL में 8 है, तो 8 और 3 का कंपैरिजन होगा तो जंप लग जाएगी। क्यों? क्योंकि 8 बड़ा है 3 से, ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी, यहाँ से जंप लगेगी, यहाँ पे नॉट लार्जेस्ट में इंक्रीमेंट होगा SI, ठीक है। SI यहाँ से आगे किसी अननोन जगह पे चला जाएगा, लेकिन ये लूप वाली जंप नहीं लगेगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक CX 0 हो चुका होगा, ठीक है। ये हमने कैलकुलेशन की हुई है। अब हमारा जो अगला यहाँ से जो अगली इंस्ट्रक्शन है, लूप से हम बाहर आ गए। अब हम अपने जो BL में जो बिगेस्ट डिजिट पड़ा है वो हम अपने वेरिएबल बिगेस्ट में जो हमने शुरू में यहाँ पे बनाया था वहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। ओके हो गया। इसी तरह हम दोबारा क्या करेंगे, अब हम रीसेट करेंगे अपने SI को। रीसेट कैसे करेंगे, अब SI में SI जहाँ भी पॉइंट कर रहे हैं हम उसको कहते हैं कि भाई व्यू ID जहाँ पॉइंट कर रहे हैं वहाँ पॉइंट करो। तो व्यू ID की पहले डिजिट पे दोबारा SI को हमने यहाँ पे पॉइंट करवा दिया, ये देखें, ठीक है, समझ आ गई है। तो अब दोबारा SI 2 पे पॉइंट कर रहा है शुरू से, अब दोबारा हमने CX को 9 कर दिया, दोबारा हमने इनिशलाइजेशन कर दी। अब हम छोटा डिजिट ढूंढने जा रहे हैं, वही करेंगे हम। पहला डिजिट 2 जो है वो AL में डालेंगे, ठीक है, और AL से हमने BL में डाल दिया। अब हम BL में स्मॉलेस्ट डिजिट जो है ना क्या करेंगे, सेव करेंगे। सारा तरीका वही है, इस कोड को आप देख लें, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ लें। यहाँ पे जो समझाने वाली बात है मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो चीज़ है ना ये कोड का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये कमेंट है, ये पूरा कमेंट है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये कंपेयर मैं कर रहा हूँ BL को SI से। अब मैं SI यहाँ पे पॉइंट मेरा कर रहा होगा इस वक्त यहाँ पे 1 पे, ठीक है, और 2 और 1 का कंपैरिजन हो रहा है, 2 और 1 का कंपैरिजन हो रहा है। अब जब एक कंपैरिजन होगा तो अब मैं कहता हूँ जंप बिलो इक्वल, ठीक है। अगर BL यानी BL में 2 पड़ा है, अगर 2 छोटा है या इक्वल है किसके, SI के, SI 1 पे कर रहे हैं ना, तो आप नॉट स्मॉलेस्ट वाली जो ये वाला जो लेबल है इस पे जंप कर जाए। लेकिन ऐसा तो नहीं है, 2 तो 1 से बड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे,
एस आई में जो भी पड़ा होगा वो बी एल में रिकॉर्ड सेव कर देंगे, यानी हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट 1 जो है वो बी एल में चला जाएगा। और इसी तरह आगे इंक्रीमेंट होगा एस आई और लूप लगेगा, ये वही पुरानी चीज़ आ गई है। और ये इस तरह मूव करते 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 यहाँ पहुँच जाएगा। और ये ज़ीरो जो है लास्ट वाला, ये कहाँ पे हमारे बी एल में क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो जो है यानी सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो है ना वो ज़ीरो, वो वहाँ पे बी एल में सेव हो जाएगा। अब एट द एंड हम लोग स्टोर द स्मॉलेस्ट डिजिट। अब हम बी एल जो हमारा ज़ीरो वैल्यू वाला बी एल है ना, उस वैल्यू को हम मूव कर देंगे अपने वेरिएबल स्मॉलेस्ट में, जो हमने यहाँ बनाया था स्मॉलेस्ट, ये वाला। ठीक है, अब इसमें चलेगी हमारी ये वैल्यू। ओके, यहाँ तक काम क्लियर हो गया, स्मॉलेस्ट भी आ गया हमारे पास, बिगेस्ट भी आ गया। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम बिगेस्ट में जो पढ़ा है हम वो ए एल में डाल रहे हैं, और स्मॉलेस्ट में जो पढ़ा है हम वो बी एल में डाल रहे हैं। ठीक है, आई एम यू एल के ज़रिए ना, ये जो इंस्ट्रक्शन है इसके ज़रिए ये इंस्ट्रक्शन 2 पैरामीटर लेता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर हम आई एम यू एल कर रहे हैं, इसको अपने डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, तो क्या होगा कि ए एक्स, अब यहाँ पे अच्छा ए एक्स और बी एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने ए एक्स और बी एक्स लिखा हुआ है, आप इसे ए एल और बी एल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपके लिए इसको वेरीफाई भी कर देता हूँ। इससे हम मल्टीप्लिकेशन में ना नहीं हम, अच्छा ये अब आगे जाके मल्टीप्लिकेशन में पढ़ेंगे, हम इसे ए एल और बी एल नहीं कर सकते, हम इसे ए एक्स और बी एक्स ही रखेंगे। ठीक है, मैंने इसको वेरीफाई कर लिया अपने तौर पे भी। तो ये ए एक्स और बी एक्स रखना आप यूँ समझे कि हमारे जो सिंटैक्स है उसकी ज़रूरत है। हम जो पूरे रजिस्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि ए एल और बी एल जो है वो लोएस्ट पार्ट में पड़े हुए हैं ना, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन फिर भी काम कर जाएगी। ठीक है, आपको समझाने की गर्ज से मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें ए एक्स में हमारे पास वैल्यू पड़ी है 8। ठीक है, 8 पड़ी है। ठीक है, अब अगर मैं इसका हायर पार्ट फ़र्ज़ करें 0 लगा दें, ठीक है, यानी ये ए एल है और ये ए एच है, ये दोनों मिल के क्या बना रहे ए एक्स, यानी हमारे पास ए एच जो है वो 0 है फॉर एग्जाम्पल, और ए एल हमारे पास 8 है। अब हम इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमारे पास बन जाएगा ए एक्स, और ए एक्स हमारे पास क्या बन जाएगा 0 8। तो ये 8 जो है ना लोएस्ट पार्ट में शो हो रहा है, तो यानी अगर हम सिर्फ 8 लिखें या 0 8 लिखें तो बात तो एक ही है ना। तो ये असल में ये चीज़ है। ठीक है, ओके ओके जी। अगर हम हमने सिर्फ एम यू एल की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है तो फिर हमें यहाँ ए एक्स को गायब करना पड़ेगा, सिर्फ बी एक्स से भी काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो ऑलरेडी जो ये इंस्ट्रक्शन है वो ए एक्स से उठा लेती है। ठीक है, ये भी चीज़ आपने याद दहानी इसकी कर लेनी है। तो अभी के लिए इसको चले, जो मल्टीप्लिकेशन वाली ये जो टर्म है उसको अच्छे में आपने रिसर्च कर लेना है, ख़ुद भी देख लेना है, तब आपको समझ आएगी। अभी कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मल्टीप्लिकेशन इस सिनेरियो में हो जाएगी। अब मल्टीप्लिकेशन होने के बाद रिज़ल्ट जो है वो ए एक्स में सेव होगा। ठीक है, जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है उसमें रिज़ल्ट सेव होते हैं तो हमें पता ही है। अब ये रिज़ल्ट जो है मैं ए एल उसकी लो वैल्यू उठा के अब मैं प्रोडक्ट अपना जो मैंने यहाँ पे बनाया था प्रोडक्ट का वेरिएबल उसमें भेज रहा हूँ। अब मेरे पास मेरा पूरा काम हो गया है। मैंने जो जो वेरिएबल बनाए थे उसमें मेरे पास व्यू आईडी भी आ गई, मेरा बिगेस्ट नंबर भी आ गया, स्मॉलेस्ट भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गई। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बताई थी यहाँ पे कि हमारे पास ना जो जवाब आएगा ना यहाँ पे, जब हम 210 रखेंगे और 40 जो अभी व्यू आईडी लगी हुई है हमारे कोड में, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आना है 0 और 0। ठीक है, ये आपने याद रखना है, यानी ये हमारी आईडी, ये हमारा बिगेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर और ये उन दोनों का प्रोडक्ट, यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जवाब। सही है, अब हम इसे चेक करेंगे AFD में। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। सही है, इसे हम यहाँ पे चेंज करेंगे, पहले ये वाला कोड रन करते हैं उसके बाद 1 वाला करेंगे ताकि आपको समझ आए, यानी यहाँ पे हम इसको फिर 1 करेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल 0 के साथ ही जाने दें। ओके, तो अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंपाइलिंग नेसम कंपाइलर और डॉस बॉक्स के बारे में पूछ रहे थे।
मैं आपको दोबारा रिमाइंड कराता जाऊँ, आपकी जो CS401 का टैब है ना, असाइनमेंट सॉरी आपका जो कोर्स का टैब है, उसकी डाउनलोड सेक्शन में उनके जाएं आप, वहाँ पे आपको ये दोनों जो सेटअप्स हैं मिल जाएंगे, इन्हें डाउनलोड करें, तरीका भी इनका डाउनलोड करें और इसे अपने सिस्टम पे जो है ना आप इंस्टॉल कर लें और प्रैक्टिस में एक समान परफेक्ट प्रैक्टिस करें तो आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास ये दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं, दोनों जो चीज़ें हैं वो आपके डाउनलोड के सेक्शन में पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो अब मैं वही करने जा रहा हूँ दोबारा, इसे मैं सेव कर रहा हूँ या सेव एज कर रहा हूँ, आपके नेम चेंज कर देता हूँ नेमिंग कन्वेंशन के लिए। ओके, अब मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ सेकंड, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारी जो इस कोड का नाम है सेकंड है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया और मैंने सेव इसको उसी लोकेशन पे किया जहाँ से मैंने इसको एक्सेस करना है, ठीक है। मैं इसको एक दो दोबारा चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, मैंने इसको वहीं पे सेव कर लिया इसको, ये मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। ओके, अब मैं डॉस बॉक्स ये क्लिक कर रहा हूँ, डॉस बॉक्स पे इसको मैं कोड को नीचे कर देता हूँ। अब दोबारा एक दो आप तरीका समझ लें, जूम कर लें क्योंकि मजबूरी मेरी ये है कि ये जूम नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले माउंट करता हूँ वो ड्राइव जहाँ पे मेरा ये डॉस बॉक्स का या असेंबली का जो है ना फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। डॉस बॉक्स का नहीं, सॉरी, असेंबली का फ़ोल्डर पड़ा हुआ है जहाँ पे मेरा नेसम कंपाइलर पड़ा हुआ है। मैं ई ड्राइव को माउंट कर रहा हूँ। माउंट करने के बाद मैं ई ड्राइव में चला जाऊँगा। उसके बाद मैंने असेंबली जो फ़ोल्डर नेम है मेरा, उसमें cd कमांड के ज़रिए मैं आगे की तरफ मतलब उस फ़ोल्डर में दाखिल हो जाऊंगा, ठीक है। अब मैं उस फ़ोल्डर में दाखिल हो गया हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करने लगा हूँ जी, जो हमने अभी फ़ाइल बनाई है ना सेकंड डॉट ASM के नाम से, उसे कंपाइल करने लगा हूँ, ठीक है। कंपाइल करने के लिए मैं नेसम कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ। नेसम के बाद सेकंड डॉट ASM और आउटपुट के लिए मैं उसे कह रहा हूँ कि इसे आप आउटपुट करें सेकंड डॉट कॉम के तौर पे, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ, कंपाइल हो गई फाइल। अगर कोई आपके कोड में एरर होता तो यहाँ पे आपको वो एरर दे देता, ठीक है। और पूरी फाइल कंपाइल तब तक ना होती जब तक आप एरर कम्प्लीटली उससे गायब ना कर देते। ओके, अभी के लिए हमारी फाइल कंपाइल होगी। अब हमने इसे अपने डिबगर में चलाना है जिसका आपने लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये नीचे कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं AFD लिख के उस डिबगर में अपने ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है इसे रन करूँगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, रन करूँगा। अब मैं ये जैसे ही करके इस पे एंटर करूँगा ना, तो हमारे पास वही जो हमें आउटपुट में दिया हुआ है वहाँ पे हमारे असाइनमेंट में, वही चीज़ हमारे सामने खुल के आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि सिंपली आपने अपने कोड को रन करना है। लेकिन रन करने से पहले आपने एक चीज़ देखनी है पॉइंटर को मेरे, कि आपका सबसे पहला जो आपकी इंस्ट्रक्शन थी वो आपने पॉइंट करवाया था पॉइंटर को। दूसरी इंस्ट्रक्शन आपकी थी जंप की, आपके कोड में जंप की इंस्ट्रक्शन थी ना, ये वाली, ये जंप स्टार्ट। तो ये जंप स्टार्ट की इंस्ट्रक्शन ये रही आपके सामने, ये वाली, ठीक है। ये जंप करके कहाँ जा रहा है? ये जंप करके यहाँ स्टार्ट पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन इस जंप इंस्ट्रक्शन से पहले का एड्रेस क्या था? वो था 0100, ये देखें। तो ये जंप इंस्ट्रक्शन का प्रीवियस एड्रेस उसके पास यहाँ पे इसने 0100 लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है ना, 0100 ये लिखा हुआ है। अब जब हम जंप करके यहाँ पे आ जाएंगे तो ये जो एड्रेस है ये कहाँ पे हमें शो होगा? जब हम इस इंस्ट्रक्शन पे पहुँचेंगे ना, तो तब हमें इस डेटा का रिज़ल्ट या इसकी लोकेशन का जो एड्रेस है वो हमें ये ख़ुद बता देगा। वो कैसे? देखें, यहाँ पे नीचे देखें, जब मैं यहाँ पे नीचे आऊँगा, ये देखें 0103, ये मैं यहाँ से इसको F1 करता हूँ, ठीक है। तो इसके नीचे 0103 था ना, तो 0103 बेसिकली क्या था? 0103 बेसिकली हमारा वो VUID का वेरिएबल जो जहाँ पे सेव है वो लोकेशन का नंबर है। उस लोकेशन के इस जगह पे डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं M2। M2 के बाद हम स्पेस देंगे और वहाँ पे लिख देंगे 0103, ठीक है। एंटर करें, एंटर आ गया। इंटर लगने के बाद अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं कोड को नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखें आप बेतरतीब वही आईडी पड़ी हुई है जो हमने अपनी VUID में लिखी थी, 21040368 यहाँ तक, ठीक है।
यहाँ सी डी और ई में, सी में हमारा बिगेस्ट नंबर आएगा, डी में स्मॉलेस्ट, और ई में उसका क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। तो मैं ये कोड को पूरे को रन कर रहा हूँ तेज़ी से। कोड चूँकि आप पहले हम लोग उसको अच्छे से कर चुके हैं, जब हम प्रोग्राम एंड करेंगे ना तो तब देखना कि हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी। ये प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ क्या आ रही है। व्यू ID 21040368 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बी में 3 आ रहा है, सी में 8 आ रहा है, यानी सॉरी बी जो है वो तो व्यू ID का पार्ट था। सी में बिगेस्ट नंबर आ रहा है, डी में स्मॉलेस्ट नंबर 0 आ गया, और ई में जो है ना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो सारा काम हो गया, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके अपनी MS वर्ड की फ़ाइल में जाके पेस्ट कर लेना है, और ख़ुद जो इंस्ट्रक्टर है वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपका कोड दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ जो अहम चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि हमें ये भी तो पता कराना है कि हमारा कोड ठीक है कि नहीं। तो उसके लिए हम ज़रा मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, हम अपने कोड को चेंज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं क्विट की कमांड देके मैं इससे बाहर आऊँगा। अब इसे दोबारा कंपाइल करने के लिए मैं पहले अपनी नोटपैड की फ़ाइल खोल के उसे चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं व्यू ID चेंज कर रहा हूँ, यहाँ 1 दे रहा हूँ, यहाँ भी 1 दे रहा हूँ, ताकि 0 सिरे से गायब हो जाए। 0 गायब हो गया। अब मैंने इसे सेव कर दिया। यहाँ पे सेव करने के बाद इसे नीचे किया। अब मैं इसे दोबारा क्या करूँगा, नेसम कमांड के ज़रिए कंपाइल करूँगा। कोड मेरा कंपाइल हुआ। अब AFD के ज़रिए मैं इसे खोल दूँगा। AFD के ज़रिए हम डिबगर में आ गए। अब हम दोबारा यहाँ पे M2 करके 0103 पे जाएंगे। यहाँ पे वो सारा सिचुएशन आ गई। अब मैं कोड एंड तक लेके जाऊँगा। तो कोड जैसे ही हमारा टर्मिनेट होगा एंड पे, तो अब हम रिज़ल्ट देखेंगे अपने। ये देखें, अब जो रिज़ल्ट हमारे पास आए हैं, अब इसका मैं ले लेता हूँ प्रिंट स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट जैसी मैं लूँगा इसका, अब मैं आपको वाज़ह करके दिखाऊंगा MS वर्ड पे कि हमारा रिज़ल्ट क्या आया था। जी, तो यहाँ पे मैं आ गया दोबारा आपकी MS वर्ड की फ़ाइल में। आपको सिर्फ जो है ना क्लोज जो है ना वो लुक दिखाने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया कि अपनी जो व्यू ID उसको चेंज करके 1 कर दिया था ना, ये 0 को हमने ख़त्म कर दिया था ये। तो अब हमारे पास यहाँ पे 8 की बजाय यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 1 आना चाहिए, और 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं अपना स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट आ गया जी। इसको मैं आपके लिए इसको क्रॉप करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि बेसिकली हमने किया क्या है आज के इस कोड में, ठीक है। तो ये हो गया जी क्रॉप। और अब देखें यहाँ पे ये जो रिज़ल्ट है जो हमने शुरू में कहा था, यहाँ पे ये अच्छा 210, ये मैं ड्राइंग के ज़रिए आपको ज़रा मार्क करवाता हूँ। ये देखें, ये हमारी वो व्यू ID है, ये वाली, ठीक है, जो हमने कही थी कि मैं जो इसका फिल है वो ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, ठीक है। और ये आउटलाइन में मैं इसको रेड कर रहा हूँ। ये देखें, ये हमारी ये वाली व्यू ID है, ठीक है, 21141368 ठीक है। सॉरी, ये यहाँ तक है, यहाँ तक, ठीक है। जैसे कि हमें बताया गया हमारे स्क्रीन नीचे जो हमें स्क्रीनशॉट दिया हुआ है ना, बिल्कुल वैसे ही मैं करता जा रहा हूँ, सही है। ओके, आगे जी नेक्स्ट हमारे पास ये जो 8 है, ये हमारा कौन सा नंबर है, हमारा बिगेस्ट नंबर है, ठीक है। इसको भी देख लें आप। इसको ऐसे एक बॉक्स आपने बना के ना अपनी असाइनमेंट जब आप करेंगे तो इस तरह आपने इसको यहाँ पे प्लेस कर देना है 8 को, ठीक है। तो ये 8 आपका बिगेस्ट डिजिट आ गया। इसी को कॉपी करके पेस्ट करके इसके साथ ही आपका ये स्मॉलेस्ट डिजिट पड़ा हुआ है, इसको भी देख लें, ये स्मॉलेस्ट डिजिट है। और इसी तरह कॉपी करके पेस्ट करके इसके साथ आपका पड़ा हुआ है जी मल्टीप्लिकेशन इसकी, ठीक है। ये वही रिज़ल्ट है जो हमने शुरू में कहा था हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट, ठीक है। ये जस्ट इसलिए रिज़ल्ट ऐसा आया है क्योंकि हमने यहाँ पे ID में 0 की जगह, ठीक है, 1 लगाया है।
अगर ये ज़ीरो होता तो हमारे पास डी और ई कॉलम में दोनों में क्या आ रहा था, ज़ीरो आ जाता। ठीक है, तो ये हमारी आज की असाइनमेंट थी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट करें और पूछें, और इसके अलावा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने कैंपसेस में शेयर करें हमारे चैनल को। ठीक है, तो इससे है कि हमारी भी हौसला अफजाई होती है, और ये है कि हमारा हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और व्यू कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा।